गाइस, वेलकम टू बच्चों की मस्ती क्लासेस डे 12। आज की इस क्लास में हम मल्टीप्लाई के कुछ नए और शानदार ट्रिक देखेंगे और उनके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं, इस सिचुएशन में क्या करें, आंसर कैसे लिखें, पूरा क्वेश्चन को कैसे समझे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आओ बच्चों अपनी क्लास यार पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीरो का गुणा यानी मल्टीप्लाई ऑफ जीरो। मेरे छोटे भाई बहन तो समझ नहीं पा रहे होंगे, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, जीरो का गुणा, तो कहना क्या चाह रही हो। अब देखो, मैं आपको सवाल के जरिए बताऊं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि मेरा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है? 7 को हमने जैसे मल्टीप्लाई किया जीरो से, तो कितना होगा हमारा आंसर? छोटे भाई बहन मेरे नहीं दे पाएंगे। अगर हम सेकंड करें कि जीरो को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो कितना कैसे होगा? अब देखो, आपने तरबूज देखा ही होगा कि तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटेगा तो तरबूज ही। वैसे जीरो इधर हो या इधर हो, अगर है वो गुणा में तो आंसर हमारा जीरो ही आ जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, मतलब जीरो का मल्टीप्लाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो मल्टीप्लाई के निशान में अगर कहीं भी जीरो लिख दे, मल्टीप्लाई का बहुत बड़ा नंबर है और बीच में से कहीं ना कहीं जीरो आ गया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो ही हो जाएगा। अब देखो, मैं आपके एग्जाम की तरह एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखती हूँ जिसमें जीरो ऐड करूंगी और आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे तो उस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे मेरा थर्ड क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमने देख लिया कि मल्टीप्लाई है और जीरो लिखा है, तो सीधा सीधे यहाँ पे आंख बंद करके जीरो लिख देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन्हें गुणा करते रहते, 7 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2। नहीं, ये जो होता है गलत तरीका होता है और बहुत बच्चे यही नंबर को सेम लाके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये गलत तरीका है और ये गलत आंसर भी है। तो बच्चा समझो कि जहां भी मल्टीप्लाई का चीज हो और वहां पे जीरो आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चा? हमारा आंसर रहेगा जीरो। आओ बच्चों हम क्वेश्चन और आंसर और देखते हैं। अब आओ बच्चों हम और एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी बहुत छोटे हैं जो आसानी से भी कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई बहन तो कर देंगे, पर छोटे भाई बहन को मैं समझाने के लिए और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स से प्रयोग करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंक से एक अंक की गुणा यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरा 42 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले 5 का टेबल 2 बार करेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 का 0। 10 जो है वो सिंगल नहीं है, अगर सिंगल होता तो हम वैसे लिखते। ये क्या है, डबल में है, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे और यहाँ पे जो 1 है ये हो जाएगा इसका हाथ ही, यानी में लिख देंगे। अब क्या हो गया, 2 का काम खत्म हो गया। अब 5 को क्या करेंगे, 4 बार करेंगे। 5 4 जा कितना हो गया? 5 4 जा 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। Our second sentence, our second example is, अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 55 को मल्टीप्लाई करेंगे हम जिससे 9 से कर लेते हैं। तो 55 को मल्टीप्लाई 9 से कैसे करें? 9 तो थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं। 9 को क्या करेंगे, पहले 5 बार करेंगे। 9 5 का 45, 45 को यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 लिखेंगे और 4 हो जाएगा, यहाँ पे पहले से हो जाएगा, उधर ही हो जाएगा। फिर 9 को और एक बार 5 बार करेंगे। 9 5 का 45, 45 और 4, 45 46 47 48 49, तो हो गया 49। तो 49 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। अब आओ बच्चों, अब मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगी इसका आंसर आप बताएं। आओ बच्चों हम कुछ सवाल जवाब भी देखते हैं। मैं आपको छोटे छोटे सवाल से बड़े सवाल तक लेके जाऊंगी। छोटे छोटे सवाल है, मैं जो मेरे छोटे भाई बहन है उनको अच्छी तरह से जाऊंगी ताकि बड़े भाई बहन के भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आओ बच्चों अपने क्वेश्चन को करते हैं।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अगर अगर एक एक पेंसिल पेंसिल बॉक्स बॉक्स में अगर एक पेंसिल बॉक्स में 44 पेंसिल है तो 10 पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल होगी। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे लिखा क्या है यहाँ पे और कहना क्या चाहता है। अगर एक पेंसिल बॉक्स में तो आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है पेंसिल बॉक्स में 44 पेंसिल है। अगर आप मान लो कि आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है और उसमें क्या है 44 पेंसिल है, तो 10 पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल है? तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक है तो एक में 44 है। अगर आपके पास सोचो 10 पेंसिल बॉक्स होगी तो कितनी पेंसिल होगी उसमें? अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ करेंगे ये नहीं पता होगा। जो नंबर लिखा होगा 44 और 10, इसको क्या कर देंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या कर देंगे, पहले सिचुएशन के लिए मैं ऐसा ले रही हूँ, तो 44 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 440। 44 को मल्टीप्लाई 10 के साथ किया तो 440। अब 44 तो 0 आ गया, पर अब हम आंसर लिखना भी सीखेंगे, कैसे आंसर लिखें। अगर आप ऐसे कर देंगे तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो एक नंबर आपका कट जाएगा, 4 नंबर मिलेगा। तो अगर आप मेरे बताए गए आंसर करेंगे, मेरे बताए गए आंसर के हिसाब से लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे। मैं भी मैथ में 100 की 100 लाती हूँ, सिर्फ इसी आंसर को फॉलो करते हुए। अब बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आंसर अगर ऐसा आ जाए तो फिर हम किसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 10 पेंसिल बॉक्स में 440 पेंसिल है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया कि 10 पेंसिल बॉक्स में 440 पेंसिल है। तो बच्चों हम और एक बार इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, अगर एक पेंसिल बॉक्स में 44 पेंसिल है तो 10 पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल होगी? तो हम क्या करेंगे, 44 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ट्रिक के हिसाब से करती हूँ, तो मैं जल्दी कर देती हूँ। अब ट्रिक क्या है हमें भी बताओ। तो मैं क्या करती हूँ, 44 को यहाँ पे लिख देती हूँ सीधा, और 10 का जो 0 है यहाँ पे लगा देती हूँ। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, कोई सा भी नंबर हो और उसे मल्टीप्लाई करना हो, 10 हो, 1000 हो, 100 हो, कोई सा भी नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो जो 10 के बगल में जो जितने भी 0 रहेंगे उसको आंसर के यहाँ पे बगल में लिख देंगे, तो हो जाएगा 440। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और छोटे भाई बहन है उन्हें ऐसे नहीं आता ट्रिक, तो गुना करके भी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 0 के साथ कोई भी नंबर करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिख दिया। अब 1 को 44 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 44 1 का 44 ये आ गया आंसर। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है और मेरी ट्रिक से भी आंसर हो सकता है। कम फ्रेंड्स लेट्स सम मोर क्वेश्चन। अब बच्चों हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर एक शेल्फ मतलब आप समझते होंगे जहां आपके बुक लगे जाते हैं उनको कहते हैं शेल्फ। तो अगर एक शेल्फ में 28 किताबें
है है मतलब यहाँ तक का वेलकम करो। यहाँ पे ये कह रहा है अगर आपके पास एक शेल्फ है मतलब बुक रखने की जगह है और इसमें 28 किताबें हैं तो 15 शेल्फ में 15 शेल्फ में कितनी कितनी किताबें 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 होंगी होंगी। तो यहाँ पे आप फिर भी हो, यहाँ पे क्या पूछा है, अरे एक शेल्फ में 28 किताबें हैं तो 15 शेल्फ में कितनी किताबें होंगी। हमारा तो एक अलग से रूम होता है तो उसमें क्या होता है, एक शेल्फ होता है बुक रखने की जगह। तो एक शेल्फ में कितनी है, 28 बुक्स आते हैं आपके, छोटा है तो 28 आते हैं। अगर वैसे ही शेल्फ 15 हो तो कितने बुक आएंगे। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में वही मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 28 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 28 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके 15 के साथ में क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करने के लिए बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, छोटे जो भाई बहन है मेरे तो वह क्या करेंगे, इसको तो अच्छे से समझ पाएंगे। पहले क्या करेंगे 5 8 करेंगे, 5 8 40, 40 को सिंगल नहीं है डबल में है वो, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो उसका और 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बैलेंस, मतलब उधार ही हो जाएगा। फिर 5 2 तक करेंगे, 5 2 10, 10 है 4 14, तो 14 यहाँ पे क्या कर देंगे 14 लिख देंगे, 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे 5 का काम खत्म हो गया, अब 1 1 8 8। और बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गुणा का एक लाइन हो गया, एक नंबर का पूरा हो गया तो हमें जो भी नंबर लिखेंगे इस तरह से एक नंबर छोड़ के लिखेंगे, मतलब 0 को छोड़ के जो भी नंबर लिखेंगे। तो 1 8 तक कितना हो जाएगा 8, 1 2 2। अब इन्हें क्या कर देंगे, हम कर देंगे प्लस, 0 का 0, 8 और 4 कितना हो गया 8 9 10 11 12, 12 हो गया, 12 का 2 बैलेंस यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाता है, बचपन से जानते हैं 2 और 2 4 होता है, तो 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और 2 0। अब करेक्ट आंसर तो हो गया, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं आपको क्वेश्चन में बता रही हूँ। अब पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तो उतार लेना, कॉपी कर लेना आंसर की जगह, बस कितनी की जगह हम क्या करेंगे, कितनी की जगह आंसर लिख देंगे 420। यानी अगर इस शेल्फ में 28 किताबें हैं तो 15 शेल्फ में 420 किताबें होंगी। Consider some more question and answer। अब बच्चों हम और क्वेश्चन और आंसर करते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर एक पेंसिल 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 की कीमत 18 रुपीज है, 18 रुपये है, तो 25 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, होगी। तो यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक पेंसिल की कीमत 18 रुपीज है, मतलब आपके पास एक पेंसिल है उसकी कीमत है 18 रुपीज, तो यहाँ पे 25 पेंसिल की कीमत कितनी है, क्या है 25 पेंसिल की कीमत अगर आपको खरीदनी हो तो कैसे पता लगाएंगे। आओ बच्चों करते हैं, हम क्या करेंगे इसको पहले क्या कर देंगे, देखेंगे कि किसको किस टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 18 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे 25 को 18 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने जैसा आपको अभी ट्रिक बताया था वैसा ट्रिक भी हो सकता है, और ऐसा ट्रिक भी हो सकता है कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18 से, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 5 40, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके बताती हूँ।
25 को 18 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 40 का 0 और यहाँ पे बैलेंस हो गया 4। ओके, अब 8 2 का कितना हो गया? 8 2 का 16, 16 और 4, 16 17 18 19 20, कितना हो गया? 20। 20 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 20 लिख देंगे। अब 1 5 था, 1 5 था 5। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक नंबर छोड़ के लिखते हैं। 1 5 था 5 और 1 2 था 2। अब इसे क्या कर देंगे? हम कर देंगे प्लस। 0 को 0 कर गया। अब 0 से 5 को प्लस करेंगे तो 5 को इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, 5 अपने नीचे आ जाएगा। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4, तो 4 5 0 ये हो गया हमारा आंसर। मेरे पास अभी स्पेस नहीं बची है तो आपको यहीं पे लिख के बता रही हूँ कि 18 रुपीज है। तो 25 यहाँ पे ब्रैकेट आपको यहीं से लिखना है। 25 पेंसिल की कीमत कितनी होगी बच्चों? 25 पेंसिल की कीमत होगी 450 होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन को मिटा के वहां पे नहीं करना। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट से यहीं से लेकर पूरा लिखना है और बस इतने की जगह में आंसर लिख देना है। तो बच्चों, मेरा और एक चैनल है जो फीस क्लासेस के नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए और अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बच्चों, मेरा एक मैथ का ट्रिक देखो और देखो कि कैसे मैं पढ़ा रही हूँ। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इस चैनल में अब हमें डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे बच्चों की मस्ती क्लासेस मैथ का डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए। वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ देख सकते हैं। और आपने जैसे मैथ का ट्रिक देखा, वहां पे भी शॉर्ट्स में बहुत सारे मैंने मैथ की ट्रिक डाल रखे हैं। आप वहां से देखकर कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।